नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ईज़ माई डाउट में। जो आज का टॉपिक आपके लिए लाए हैं वह है दोस्तों डिब्बा बंद जो फल हैं, उनके रस अनेक जो है रोगों का कारण बनते हैं। प्रत्येक मनुष्य की ये अपेक्षा होती है कि सदा स्वस्थ जीवन व्यतीत करे और इसके लिए वह निरंतर प्रयत्नशील भी रहता है। यदि कभी वह किसी बीमारी से ग्रसित हो जाए, तो वह चाहता है कि यथाशीघ्र ही उसको इसके लिए कोई निवारण मिल जाए। यानी कि उसको कुछ न कुछ उसका उपचार या कोई शक्ति मिल जाए। मनुष्य की इस अपेक्षा की सफल बनाने के लिए फलों की शक्ति या साग-सब्जी के रसों से में होती है। किंतु महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि रसों में स्थिति महत्वपूर्ण तत्वों को प्राप्त कैसे किया जा सके? तो रस हमेशा ताज़ा होना चाहिए। रोग निवारण के लिए ताज़ा रसों का विशेष महत्व होता है। साग-सब्जी में स्थित कैरोटीन, प्रजीवक ए का संपूर्ण स्वरूप हवा में स्थित प्राणवायु के प्रति अतिशय संवेदनशील होता है। उदाहरण के लिए यदि गाजर को छीलकर या कद्दू रस घिसकर रख दिया जाए, तो लगभग 20 से 24 मिनट में ही उसमें स्थित अधिकांश प्रजीवक ए हवा में उड़ जाते हैं। इसी प्रकार नींबू, संतरा, मौसमी आदि खट्टे-मीठे फल प्रजीवक सी के स्रोत हैं। किंतु यदि 1 महीने तक उनका संग्रह करके छोड़ा जाए, तो उनमें निहित परजीवक सी का लगभग 40% भाग नष्ट हो जाता है। फ्रिज में रखने पर भी यह हानि रोकी नहीं जा सकती। फलों और साग-सब्जियों के छिलकों तथा रेशों में बहुमूल्य तत्व छिपे होते हैं। इसलिए रस निकालते समय यह देखना आवश्यक है कि रेशों और छिलकों के बराबर कुचले जा रहे हैं, पीले रहे हैं, पीस रहे हैं अथवा नहीं। फिर भी पीते समय रस में रेशे या छिलके ना आने पाएँ, इसकी सतर्कता रखनी चाहिए। तैयारी होने के बाद रस तुरंत ही पी लेना चाहिए। रस छोड़ने से उसके मूल्यवान तत्व नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार दिन भर के लिए उपयोग में लिया जाने वाला रस एक बार में ही निकाल कर रख देना भी उचित नहीं है। जब भी रस पीना हो, उसी समय रस ताज़ा निकाल लेना चाहिए। बहुत से स्रोतों से यह पता चला है कि चेरिस, सेब, बीट, लहसुन, मटर, पालक, गाजर, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज और टमाटर के रस स्वास्थ्य की आरोग्यता को तो बनाए रखते ही हैं, साथ ही साथ सौंदर्य को निखारने एवं बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। इतना ही नहीं, रसाहार यौन शक्ति को भी बनाए रखने में रामबाण है। रसपान करने की भी एक विशिष्ट पद्धति है। रस को एक सांस में ही गड़ागड़ नहीं पीना चाहिए, बल्कि चम्मच से या धीमे-धीमे घूट-घूट करके पीना चाहिए। ऐसा करने से रस के साथ लार भी मिल जाती है और लार में स्थित कुछ पाचक रस की शर्करा को पचाने में सहायक होती है। इस प्रकार पेट में पहुंचा हुआ रस 20 से 25 मिनटों में ही पच जाता है। आरोग्य एवं रोग मुक्त हेतु पिए जाने वाले रसों में स्वाद या रुचि के लिए कभी मिश्री, शक्कर, काली मिर्च या नमक नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से शरीर को तो हानि होती ही है, इसके अतिरिक्त रस के विभिन्न तत्वों पर भी इसका अनिष्ट प्रभाव पड़ता है। कदाचित किसी एकाध साग-सब्जी का रस रुचिकर न लगे तो किसी अन्य फल, नींबू, संतरा आदि के साथ उसका मिश्रण किया जा सकता है।
रसाहार का पूरा लाभ लेने के लिए इच्छुक लोगों के लिए डब्बों में बंद किए हुए तैयार रस निरर्थक हैं, क्योंकि इन रसों पर की गई प्रक्रिया और इनके संग्रह के कारण उनके पर्याय सभी तत्व नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, उनमें कई हानिकारक रसायनों का भी मिश्रण होता है। बाजार में बिकने वाले डिब्बे या बोतलों में पैक किए हुए रस ताज़ा हैं, यह दर्शाने वाले लेबल उन पर लगाए जाते हैं, किंतु इसका अर्थ केवल इतना ही है कि उस रस को ताज़े फलों में से निकाला गया है। इस प्रकार ताज़े फलों से निकाला गया रस भी संग्रह करने से अपने तत्वों को गंवा देता है। इसलिए हमें इस प्रकार के रसों को ताज़ा समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। तैयार किए हुए अधिकांश रसों में चीनी, नमक और विविध प्रकार के अन्य रसायन मिश्रित होते हैं। फलस्वरूप रस का मूल रंग, स्वाद, गंध सुरक्षित रहते हैं और वह बिगड़ नहीं पाता। तैयार रसों में सामान्यतः बेंजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड अथवा सार्विक एसिड का प्रयोग होता है। ये सभी रसायन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। केवल 2 उदाहरणों के द्वारा हमें यह जानकारी भी मिल जाएगी कि परजीवक समृद्धि की दृष्टि से ताज़ा रस तैयार मिलने वाले रस से बहुत अधिक भिन्न है। गाजर के ताज़ा निकाले हुए रस में परजीवक 8 मिलीग्राम होते हैं, जबकि उसके तैयार रस में यही परजीवक केवल 2 मिलीग्राम होते हैं। डब्बों और बोतलों में पैक किए हुए रसों का सेवन करने से उनमें समाविष्ट रसायनों के कारण आंतों का उपदंश, मूत्रपिंड के रोग, दांतों की सड़न, कैंसर इत्यादि रोग होने की संभावना विशेष होती है। इसलिए हमेशा ऋतु के अनुसार सरलता से उपलब्ध फल या साग सब्जी का ताज़ा रस निकालकर पिया जाए तो वह आरोग्य और रोगमुक्त के लिए अत्यंत हितकारी सिद्ध होगा। तो यह दोस्तों आपके लिए वीडियो लाए थे। ईज़ माई डाउट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।